हेलो स्टूडेंट्स, कल्पना एजुकेशनल क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं हिंदी बाल भारती कक्षा 3 का लेसन नंबर 5 बचत एवं स्वच्छता। अभी लेसन के नाम से ही हमें पता चलता है कि हमें बचत करनी है। किस चीज़ की? अभी यहाँ पे जो पिक्चर्स दिए हैं उसके अनुसार हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पानी के बचत के बारे में आपको कुछ सवाल पूछे गए हैं और स्वच्छता भी कैसी रखनी है उसके बारे में भी कुछ सवाल पूछे हैं। तो देखते हैं क्या है। यहाँ पे दिया है, पहला प्रश्न है, दिए गए चौकोनों में सही चित्र को सही का और गलत चित्र पर गलत का निशान लगाओ। सिंपल से पिक्चर है जिन्हें आपको पहचानना है इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है। उसके पहले हम लोग थोड़ा पानी बचाने के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हम लोग जो पानी पीते हैं या फिर पानी का जो भी इस्तेमाल कर लेते हैं वो हमें संभल के करना चाहिए। मतलब क्या? तो हमें पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप सभी लोगों को पता है ना पानी कहाँ से आता है? हमें पानी रेन से, बारिश जो होती है वहाँ से मिलता है। फर्स्ट उसका जो पानी का क्या कहते हैं आप, सोर्स, वो जो सोर्स है वो रेन का है। तो फिर उसके बाद हम लोग, आप सभी को पता है, आप पढ़े हैं ईवीएस में पानी कैसे हम लोग स्टोर करते हैं और वो स्टोर किया हुआ पानी हम लोग पीने के लिए या बहुत सारे कामों के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए अगर ये पानी हमने सही से इस्तेमाल नहीं किया, वो वेस्ट हो गया या फिर हमने फेंक दिया ऐसे ही, तो फिर बाद में हमें पानी कहाँ से मिलेगा अगर ये सब पानी ऐसे ही ख़त्म हो गया तो। इसीलिए हम सभी बच्चों को, सभी लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि हमें पानी की जितनी ज़रूरत है उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए, उसे कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये बात अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपको ये अगले वाले सवाल सुलझाने में एकदम आसानी हो जाएगी। ठीक है, अभी पहला पिक्चर है, इसमें देखते हैं एक लड़की के हाथ में पानी का ग्लास है, उसमें आधा ग्लास पानी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसको जितना पानी पीने के लिए चाहिए उतना ही उसने लिया है। तो ये सही है कि गलत है? तो ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, अभी ये जो दूसरी लड़की है तो इसने क्या किया है, उसको जितना पानी चाहिए था उतना तो उसने पी लिया और बचा हुआ पानी उसने फेंक दिया। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। अगले वाले पिक्चर में देखते हैं, अभी एक लड़का ब्रश कर रहा है तो जितना टाइम वो ब्रश करना चाह रहा है, 1 मिनट या 2 मिनट, उतना टाइम उसने वो पानी का जो नल है, टैप है, वो खुला छोड़ा है। उसके वजह से क्या हो रहा है, पानी का वेस्टेज हो रहा है। तो क्या ये बात सही है? नहीं, ये गलत है क्योंकि इसमें पानी बहुत सारा वेस्ट हो रहा है। लेकिन नेक्स्ट वाला पिक्चर देखो आप, इसमें एक लड़का ब्रश कर रहा है लेकिन उसने पानी का टैप जो है, नल, बंद रखा है। तो क्या हुआ, पानी का एक बूंद भी वेस्ट नहीं हो रहा है और उसका ब्रश का काम भी आसानी से हो रहा है। जब उसको ज़रूरत लगेगी तब वो नल खोल लेगा और पानी का इस्तेमाल कर लेगा। तो इससे क्या हो गई, पानी की बचत हो गई, इसलिए ये सही है। नेक्स्ट है, अभी देखो ये जो लड़का है वो गार्बेज यानी कि जो भी कचरा है वो ऐसे ही खुले में फेंक रहा है। तो ये क्या सही बात है? नहीं, ये गलत है। क्योंकि देखो, आप कभी भी कचरा सही जगह पे नहीं रखोगे। जैसे कि घर का कचरा आप अगर प्रॉपरली डस्टबिन में नहीं डालोगे, यहाँ वहाँ डालोगे, तो आपके घर के बड़े लोग भी आपको गुस्सा करते हैं ना कि ऐसा कचरा यहाँ वहाँ मत फैलाओ। वो दिखने में भी अच्छा नहीं दिखता है, इंडिसेंट रहता है और घर के बड़े लोगों को उसका साफ़ सफाई करना पड़ता है। इससे अच्छा रहता है हम लोग प्रॉपर जगह पे उस कचरे को डालें। जैसे कि घर का कचरा हम लोग डस्टबिन में डालते हैं, तो डस्टबिन का कचरा प्रॉपरली हम लोगों का, हमारी सोसाइटी रहती है या जहाँ पे भी आपका घर रहता है उसके बाजू में जो भी बड़ा डस्टबिन रहता है या उसको हम लोग कूड़ादान कहते हैं, उसमें डाल सकते हैं। लेकिन अगर वो कचरा हमने बाहर ऐसे वैसे डाल दिया तो वो यहाँ वहाँ पड़ा रहेगा, इधर उधर उड़ जाएगा और गंदगी फैलाएगा, जिसके वजह से बीमारियाँ बढ़ सकती हैं। तो आपको ऐसा गलत काम कभी नहीं करना है। आपको उस कचरे को प्रॉपर जगह पे ही डालना है, जैसे कि कूड़ेदान वगैरह। इसलिए पहला वाला पिक्चर है वो गलत ही है। नेक्स्ट है, अभी ये जो लड़का है तो वो क्या कर रहा है, प्रॉपरली उसके हाथ में जो डस्टबिन है उसका जो कचरा है वो कूड़ेदान में डाल रहे हैं। दैट मीन्स ये सही काम कर रहा है। अभी अगले पिक्चर में देखो आप, एक लड़की है
वो मटके में से पानी ले रही है। देखो बहुत सारे घरों में पानी लेने के लिए मटका जो रहता है उसमें कोई टैप नहीं रहता है, नल नहीं रहता है, तो लोग पानी लेने के लिए ऐसा ये जो स्पून जैसा बर्तन है उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि जो हाथ रहते हैं अपने वो डायरेक्टली पानी के अंदर नहीं जाते हैं। कभी आपने पिछले बहुत सारे लेसन्स में देखा भी रहेगा ना, हाथ को भी बहुत बार जर्म्स लगे रहते हैं या गंदगी रहती है। अगर हम लोग मटके के अंदर डायरेक्टली हाथ डालेंगे तो हमारे हाथ का गंदगी में वो पानी में जाता है और उसके वजह से सभी लोगों को बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए क्या करना है, ये लड़की ने जैसा बर्तन इस्तेमाल किया है पानी लेने के लिए वैसा हमें भी इस्तेमाल करना है। अगर आप मटके या हंडे में से पानी ले रहे हैं, दैट मीन्स ये जो है वो सही एक्शन है। अगला एक्शन देखते हैं। ये लड़की है वो मटके में से डायरेक्टली पानी ले रही है। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि डायरेक्टली पानी लेने से कैसे जर्म्स पानी के अंदर जा सकते हैं और वो हानिकारक हो सकते हैं। इसके लिए आपको ये जो है वो ये गलत ही है, ठीक है। अभी तुम पानी की बचत कैसे करते हो, ये आपको सवाल पूछा गया है। तो आप ही बताओ कि आप पानी की बचत कैसे करते हो। जैसे कि आपको जितना पानी लगेगा उतना ही लोगे, पानी का वेस्ट नहीं करोगे। ऐसे बहुत सारे बातें रहते हैं, वो आप खुद भी समझ सकते हो। तुम स्वच्छता कैसे रखते हो, जैसे कि हाथ हमेशा धोने हैं या फिर पीने का पानी है वो हाइजीन मेंटेन करके रखना चाहिए, जैसे कि पहले वाले पिक्चर में अभी एक्सप्लेन किया। और कचरा जो है वो इधर उधर फैलाना नहीं है, अपना घर का कचरा है वो डस्टबिन में ही रखना है। और कभी अगर बाहर रहते हैं हम लोग, डस्टबिन अवेलेबल नहीं रहता है, तो हमें वो कचरा बाहर ना डालते हुए अपने पास ही रखना है और जब भी डस्टबिन दिखे तब उसी डस्टबिन में डालना है। ऐसी छोटी छोटी बहुत सी बातें रहती हैं कि जिसके वजह से हम लोग अपनी भी स्वच्छता रख सकते हैं और अपने समाज में भी स्वच्छता रख सकते हैं, ठीक है। तो ये लेसन हुआ आज आपका बचत एवं स्वच्छता का। आप इसको समझ लो और इसमें अमल करने की कोशिश कर लो। थैंक यू।